आज की खबरों में आपका स्वागत है। देखिए, मायावती के बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कदम को सराहा। ये हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने जौनपुर के साथ आजमगढ़ में दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपियों के साथ जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन को काफ़ी सराहा है। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पिछड़े दलित या गरीब के साथ अन्याय की जितना भी निंदा की जाए कम है। इससे दोषी में चाहे किसी भी जाति समुदाय का हो, अगर वह गलत करता है तो उसके विरुद्ध तुरंत सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी नियंत्रण में, जनरल एम नरवणे। शनिवार को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में शिरकत करने पहुंचे जनरल नरवणे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन से सटी उत्तराखंड की सीमा पर भी स्थिति सामान्य है। सेना के जवान को चुनौती से पार पाने में सक्षम है। अमरनाथ यात्रा 2020 प्रतिदिन 2000 श्रद्धालुओं को ही मिलेगी अनुमति, उपराज्यपाल लगा सकते हैं यात्रा पर मुहर। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रोज 2000 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति मिलेगी। अलबत्ता श्रद्धालुओं की संख्या और यात्रा शुरू करने पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या का भी ध्यान रखा जा रहा है। पवित्र गुफा में सुबह शाम होने वाली भगवान अमरेश्वर की आरती के सीधा प्रसारण पर विचार किया जा रहा है। सूत्र पहले ही बता चुके हैं कि यात्रा को इस साल सिर्फ एक पखवाड़े तक सीमित किया जा रहा है और 21 जुलाई से शुरू हो सकती है। पहले यात्रा 23 जून को प्रस्तावित होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अब तय समय पर होना संभव नहीं है। ये देखिए, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव, तबीयत हुई है खराब। ये जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया द्वारा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। अफरीदी ने कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी खुद सोशल मीडिया से शेयर की है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी तबीयत गुरुवार से ही खराब लग रही थी और उनका शरीर काफ़ी दर्द हो रहा था। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और दुर्भाग्य से उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अफरीदी पिछले काफ़ी महीनों से अपने फाउंडेशन के जरिए पाकिस्तान में कोरोना से संक्रमित और इसकी वजह से प्रभावित लोगों की मदद का काम कर रहे हैं। ये देखिए, चीन में कोरोना वायरस की दोबारा दस्तक, बीजिंग में वॉर टाइम इमरजेंसी। चीन की राजधानी बीजिंग के दक्षिण प्रांत में कोरोना वायरस के नए मामलों के मद्देनजर 11 आवासीय एस्टेट में लॉकडाउन लागू हो गया है। बीजिंग के करीब स्थित सिनफदी मीट मार्केट में मिले नए संक्रमण के मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। यहाँ स्थित आसपास के 9 स्कूलों और किंडरगार्टन को बंद कर दिया गया है। वुहान के सीफूड मार्केट में सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। महामारी के दोबारा दस्तक को लेकर चीन में चिंता का दौर जारी। ये देखिए, कोरोना संकट में किसान धर्मवीर को खूब रास रही तुलसी की खेती, जमकर हो रही कमाई। जिले के गांव दामला के प्रगतिशील किसान धर्मवीर काम्बोज को कोरोना संकट में तुलसी की खेती खूब रास आ रही है। वह खेतों में तुलसी की खेती कर रहे हैं और उनकी उगाई तुलसी का अर्क व चायपत्ती बाजारों में पहुंच गई है। लोगों को यह अर्क व चायपत्ती खूब भा रही है। हरियाणा के अलावा दिल्ली सहित कई राज्यों की फार्मेसी कंपनियां उनके अर्क और तुलसी की पत्ती खरीद रही है। कोरोना संकट के कारण डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और इसी कारण उनकी आमदनी भी। दरअसल धर्मवीर एलोवेरा की खेती और मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन का इजाद कर पहले ही काफ़ी खेती कर चुके हैं। अब उन्होंने तुलसी की खेती से किसानों को नई राह दिखाई है। किसान धर्मवीर अफ्रीकन तुलसी उगाते हैं। धर्मवीर वर्ष 2014 में कीनिया और नैरोबी स्थित जूजा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी बनाई मल्टी प्रोसेसिंग मशीन की ट्रेनिंग देने गए और वहाँ उन्होंने तुलसी की खास प्रजाति देखी। ये देखिए, अनमोल नारंग ने रचा इतिहास। 218 साल बाद अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बनेंगी। अमेरिका में एक भारतीय महिला इतिहास रचने जा रही है। सेकेंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग वेस्ट पॉइंट स्थित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनकर आज शाम इतिहास रचेंगी। वैसे नारंग का जन्म अमेरिका में हुआ है। जॉर्जिया के रॉसवेल में नारंग की परवरिश हुई है। उन्होंने जॉर्जिया प्रौद्योगिकी स्थित के संस्थान से स्नातक की पढ़ाई की और इसके बाद वेस्ट पॉइंट गई,
जहां वह परमाणु इंजीनियरिंग में भारतीय समयानुसार आज देर शाम को स्नातक की डिग्री हासिल करेंगी। अगली खबर खेल जगत से। बीसीसीआई ने 6 महीने में दूसरी बार रद्द किया जिम्बाब्वे दौरा, कोच ने दी प्रतिक्रिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे को कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से स्थगित करने का फैसला किया है। शुक्रवार को बोर्ड की तरफ से इस बात की घोषणा की गई कि अगस्त में भारतीय टीम का होने वाला जिम्बाब्वे दौरा कोविड-19 के खतरे को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। पिछले 6 महीनों में यह दूसरा मौका है जब जिम्बाब्वे के साथ खेली जाने वाली सीरीज को टाला जा रहा है। देश के टॉप 100 विश्वविद्यालय में ग्राफिक एरा शामिल। ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की शिक्षा की उच्च स्तर, दुनिया की नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित प्रयोगशालाओं और प्लेसमेंट्स में शानदार कीर्तिमान, नई खोजों और विश्व स्तरीय फैकल्टी के चलते विश्वविद्यालय लगातार सफलता की नई पेंग बढ़ा रहा है। आज दिल्ली में और आपको बता दें कि प्लेसमेंट्स और नई खोजों में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद ग्राफिक एरा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। केंद्र सरकार की देश की 100 टॉप यूनिवर्सिटी की सूची में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने जगह बना ली है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश के 100 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में इस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।